स्मार्ट मीटर जो है एक डिजिटल मीटर से थोड़ा सा हटके हैं, कनेक्टिविटी के साथ में है। और स्मार्ट मीटर क्यों लगाया जा रहा है? तो स्मार्ट मीटर लगाने का मेन उद्देश्य कंज्यूमर को ही एम्पावर करना है। पहले जब डिजिटल मीटर या ऑर्डिनरी मीटर होता है, उस मीटर में जो रीडिंग आती है उस रीडिंग के लिए वहाँ पर बिजली विभाग का या जेपीडीसीएल का एम्प्लॉय जाता है, उसको रीडिंग को लेता है, नोट करता है, वो अपलोड कर दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग बिल जनरेट किया जाता है। स्मार्ट मीटर के आने के बाद में स्मार्ट मीटर टोटली नेटवर्क कनेक्टेड है, जो कि आपके मोबाइल पर भी देख सकते हो, पोर्टल पे देख सकते हो। जो बिल भी जनरेट होगा वो टोटली ऑटोमेटिक जनरेट होगा, जितना कंज्यूमर ने कंज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग ही जनरेट होगा। इससे कंज्यूमर का एम्पावरमेंट है। उसके अलावा एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेज जो होते हैं, उन लॉसेज को भी कम किया जाएगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है जो कि 20% से कम लॉसेज रखे जाएं, और उसमें जो फायदा होगा ओवरऑल बेनिफिट कंज्यूमर को ही होगा। और इसी का जो एक नतीजा होगा कि मोर पावर अवेलेबल कंज्यूमर को होगी। ये एक था कि स्मार्ट मीटर क्यों लगाया जा रहा है, डिजिटल मीटर से स्मार्ट मीटर के जाने का क्या रीजन है, उसका ये क्लेरिफिकेशन है। और ये सब जगह पूरे भारत में किया जा रहा है। यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ सभी जगह पे स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। कुछ स्टेट ने कंप्लीट कर दी हैं, कुछ स्टेट अभी तक अंडर प्रोसेस में। उसी के पार्ट में जम्मू कश्मीर भी है। जम्मू के अंदर 1,83,000 के लगभग मीटर लगाए जाने थे। और स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया आपको पता है, आज 1 महीने पहले अभी शुरू नहीं हुई है। ये पौने 2 साल से स्मार्ट मीटर लग रहे हैं और उसमें 80% तक कंप्लीट कर भी दिया गया है। और उसमें डिफरेंट जहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर लग चुके हैं उनसे भी आप बात करेंगे तो स्मार्ट मीटर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। रही बात, कई जगह कहा जाता है कि स्मार्ट मीटर जो है बड़ा फास्ट चलता है, तेज चलता है। उसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, जो स्मार्ट मीटर यहां आ रहा है 2 कंपनी की तरफ से जो टेंडर हुआ, टेक्नो और एनविल की तरफ से लाया जा रहा है। इसमें स्मार्ट मीटर जो आता है ऐसे नहीं कि कंपनी डायरेक्टली ले आती है, पावर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफाई होता है। वो मीटर सर्टिफाई होने के बाद में वो मीटर सप्लाई किया जाता है और यहाँ पर भी उसको प्रॉपर सर्टिफाई किया जाता है। और पिछली मीटिंग में ये एक इश्यू रहा कि स्मार्ट मीटर बहुत फास्ट चल रहा है, तो सभी सिविल सोसाइटी के लोग जो प्रेजेंट थी उनके साथ में बातचीत करने के बाद में ये डिसाइड किया गया कि जिस जिस मोहल्ले में जहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, यदि किसी मोहल्ले में या किसी गली में या किसी को इश्यू है तो वहाँ पे चेक मीटर लगाने शुरू किए। वो चेक मीटर वेयर हाउस में लगे हैं और भी कई जगह लगे हैं। और 7 दिन से मैं भी उसको मॉनिटर कर रहा हूँ, एमडी जेपीडीसीएल भी मॉनिटर कर रहे हैं। वो स्मार्ट मीटर के साथ में पैरेलल लगाया गया है। उनका रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं। उनका रिजल्ट जो है प्रॉपर ठीक है, किसी भी तरीके से उसमें स्मार्ट मीटर से और ओल्ड मीटर में डिफरेंस नहीं है। तो इसका कहने का मतलब ये है, जो कहा जाता है कि स्मार्ट मीटर बहुत तेज चलता है, वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। दूसरी बात आती है, ये कहा जाता है कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसमें 2 रीजन्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मेरे पास में एक बिल है, इस बिल में आप देखेंगे तो बिल जो आया है, ये बिल है गांधीनगर का, मोहम्मद सलीम सीसगर का बिल है, जिनका कि बिल जो आया है 19,499 रुपये का। जब इन्होंने कल ग्रेवियंस की, ग्रेवियंस के बाद में जब देखा गया तो इनका बिल 19,499 रुपये का है, पर इनका वो जो बिल बकाया है वो 11,000 रुपये का बकाया है। होता क्या है कि जब स्मार्ट मीटर लगाया जाता है तो स्मार्ट मीटर 0 पे सेट किया जाता है, पर उसका जो पुराना बिल है, पुराना मीटर है, उस पुराने मीटर में जो पेंडिंग जितने जेपीडीसीएल को इनको बताया गया है कि जहां भी जाएंगे, जहां पर भी पुराना मीटर लगा
पुराने मीटर की रीडिंग होगी वो कंज्यूमर को दिखाई जाएगी कि आप भाई साहब आप देखें आपकी ये रीडिंग है, इस रीडिंग को हम ले रहे हैं, फोटो खींच के ले रहे हैं, आप नोट रीडिंग को रखा की रीडिंग बैकलॉग में चलती रहती है। पिछले महीने का बिल भी पे किया है, यदि मैनुअल जो रीडिंग ली गई है उसमें यदि रीडिंग को छोड़ दी गई है या प्रॉपर नहीं रीड की गई है तो वो रीडिंग आपकी बैकलॉग में उस मीटर में रहेगी। क्योंकि कुछ लोगों के प्रश्न आ रहा था जिससे जब कंज्यूमर के पास बिल जाता था तो कंज्यूमर को ये शंका होती थी कि मेरा बिल जब 3000 होता था तो 3 महीने का बिल एक साथ जाता है तो 9000 रुपए का हो जाता। तो ये दो जो था वो शंकाएं थी। इन शंकाओं का समाधान करने के लिए पिछली मीटिंग जब सिविल सोसाइटी के साथ में की गई थी तो प्रॉपरली जेपीडीसीएल की तरफ से ग्रीवियंस सेल्स बनाई गई है, उसके नंबर्स जो ऑफिसर्स है उनके सर्कुलेट किए गए हैं। जिस किसी कंज्यूमर को जिस किसी को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका आपको रिजोल्व किया जाएगा। अभी तक लगभग 200 के लगभग कंप्लेन जेपीडीसीएल के पास में आई है। उस 200 में से 185 तक की कंप्लेन का रिजोल्व कर दिया गया है। 15 कंप्लेन वो है जो कल या परसों के लेवल पे आई है, उसको भी रिजोल्व किया जा रहा है। वो जो जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी लिस्ट आपको दे दी जाएगी, सोशल मीडिया पे भी दे दी जाएगी। मेरी आपके माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि किसी भी तरीके की कंप्लेन है उनसे कांटेक्ट किया जाए। उसके पश्चात एक ये भी सुझाव आया कि ये तो सिर्फ आपने जो कमेटी बनाई है या जो बनाई इसमें सिर्फ जेपीडीसीएल के एम्प्लॉय हैं, तो हमने अभी एडीसी जम्मू जो कि हरविंदर सिंह जी है इनको इंचार्ज बनाया है, वो इसको पूरा देखेंगे। और ईओसी जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है वहां पर हमारे रेवेन्यू के ऑफिसर्स, कुछ और ऑफिसर्स, दूसरे हम 2-3 वॉलेंटियर्स लेंगे सिविल सोसाइटी से, जो रेड क्रॉस से हो सकते हैं या सैनिक वेलफेयर बोर्ड से हो सकते हैं, उनको भी साथ में बिठाएंगे जिससे किसी को भी पब्लिक को कोई शक शुबा नहीं रहे। उनके सामने इश्यूज को रिजोल्व किया जाएगा और उनको भी समझाया जाएगा। इसके बाद में एक इश्यू आया कि स्मार्ट मीटर को आप पोल के ऊपर लगा रहे हो, बहुत हाइट पे लगाया जा रहा है, जिससे लोगों को एक इनसिक्योरिटी हुई कि उसके अंदर जो रीडिंग आ रही है वो किस तरीके की आती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि स्मार्ट मीटर जो है कनेक्टिविटी पे काम करता है, जो पहले ही मैंने बताया, उसके लिए एक सर्टेन हाइट की रिक्वायरमेंट रहती है, 8 मीटर तक की रिक्वायरमेंट रहती है। पर इस इश्यू को भी देखने के बाद में ये डिसाइड किया गया था पिछले 5 दिन पहले कि जहां पर जिस घर में 8 मीटर की हाइट मिलती है आउटसाइड में वॉल पे, वहां पर मीटर को उसके वॉल पे लगा दिया जाए। दूसरा, इस शंका का समाधान के लिए यदि कहीं पर हो सकता है कहीं पर 8 मीटर की हाइट नहीं मिल रही फिर भी पोल पे लगाया जाएगा, तो फिर भी लोगों को यदि शंका होती है तो वहां पर जो मीटर बिल्कुल दिखता है उस कंज्यूमर के साथ में उनके ही मोबाइल से उनकी रीडिंग के साथ में दिखाया जाएगा कि ये जो रीडिंग आ रही है आपके मोबाइल में दिखाई जा रही है, आपके पोर्टल में दिखाई जा रही है और मीटर में देख रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, उसको भी वेरिफिकेशन करने के लिए तैयार है। 8 मीटर या 8 फीट है? 8 मीटर 8 मीटर आइडियल हाइट नीचे रखते हैं पर आइडियल उसके पश्चात एक इश्यू जो सबसे बड़ा आया जिसको कहा गया कि प्रीपेड मीटर जो लगाया जा रहा है, उसका प्रीपेड मीटर कुछ नहीं है, जो सब कुछ हम मोबाइल यूज करते हैं जिस तरह से उसी तरीके से किया गया। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी जितने भी मीटर हैं वो पहले सैचुरेशन किया जाएगा, उनका वेरिफिकेशन लिया जाएगा, पब्लिक से सजेशन लिया जाएगा, इनका फीडबैक लिया जाएगा, उसके बाद में इसको कैलिब्रेट किया जाएगा।